ਅੱਛਾ ਜੀ। ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? गाल कमल जी, मैं बेसिकली ऋषि ज्ञानी भाई का जो उनका क्वेश्चन था उसका जवाब देने के लिए एंटर किया हूँ, नहीं तो नॉर्मल मैं एंटर नहीं करता नॉर्मली। हाँ हाँ। हम्म। तो मैं ऋषि ज्ञानी जी, एक बात मेरी बात सुन ले ध्यान से कि आज आप ह्यूमन बीइंग को छोड़ दें, गाले कमल को छोड़ दें, हैरे सुल्तान को भी छोड़ दें, अली सीना को भी छोड़ दें, आप 2500 वर्ष पहले चले जाएं तो आपको देखोगे कि महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया था, जिन्होंने वैदिक नॉलेज को इनकार किया कि मैं वेदों को नहीं मानता। तो किसी ने भी उनकी ना हत्या की, उनसे डिबेट किया, तो डिबेट का रिजल्ट क्या निकला कि इंडिया कम से कम 800 वर्ष के लिए बुद्धिस्ट रहा। कम से कम, मैं कम से कम कह रहा हूं, रहा तो कंपैरेटिवली ज्यादा वर्ष के लिए रहा, 1000 वर्ष के लिए भी, कुछ एरिया 1200 वर्ष के लिए, कुछ 1500 वर्ष के लिए। और आज जो सिखिज्म आपको दिख रहा है, या दुनिया में जितने भी सिख दिखते हैं, तो वो बुद्धिज्म का ही एक रिफॉर्म्ड रूप है। उसको एक वर्ड में जब मुझसे लोग पूछते हैं कि आप थीस्ट हो या नहीं, तो मैं नॉर्मल एक शब्द बोलता हूं कि थीस्ट प्लस मोरालिटी इज इक्वल टू बुद्धिज्म, एंड बुद्धिज्म प्लस आर्म्स और बुद्धिज्म प्लस स्वॉर्ड इज इक्वल टू सिखिज्म। बिकॉज आपको ये एक बात जानकर हैरानी होगी कि गुरु नानक ने, जब बुद्धिज्म ने, जहां आर्य समाज की जो 150 साल 1875 में आर्य समाज की जो नींव रखी गई थी लाहौर की धरती पर, जो आजकल पाकिस्तान में है, तो ना तो महात्मा बुद्ध की किसी ने हत्या की, ना गुरु नानक की किसी ने हत्या की, ना स्वामी दयानंद की, जिनकी 1824 में बर्थ हुआ और 1830 में डेथ हुई, उनकी हत्या की। तो इसका मतलब है कि एक ये इंडिक ट्रेडिशन है, आप इसको इंडिक ट्रेडिशन मान लो, आप इसको हिंदू ट्रेडिशन मान लो, आप इसको ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन मान लो, आप इसको सिख ट्रेडिशन मान लो, वर्ड कोई भी बरत लो। लेकिन एक बात है कि काबुल से, पेशावर से, लाहौर से, अमृतसर से, कोलकाता से ढाका तक सम एक ही कल्चर है जो आज भी प्रवाहित हो रही है, जो आज भी फ्लोइंग कर रही है। तो मैं जो समझता हूं कि ह्यूमन बीइंग भाई, या गालिब कमल, जहाँ हैरी सुल्तान भाई हैं, जो वो बुद्धा की ट्रेडिशन को, जहाँ उससे बुद्धा से भी 400 वर्ष पहले जो एक चारवाक की ट्रेडिशन थी कि भाई आप घी पियो, आप मौज मेला मस्त करो, आप जिंदगी को एंजॉय करो, परमात्मा को मानने की जरूरत नहीं है, तो उस ट्रेडिशन को आज भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं इसलिए समझता हूं कि आप एक बात मान लो कि हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट वीर सावरकर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, और काफी देर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे, 1947 से 1964 तक प्राइम मिनिस्टर रहे जवाहरलाल नेहरू, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन इंडियन पार्लियामेंट रहे राम मनोहर जी लोहिया, जहां आजकल भी नेको लीडर है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक लीडर हुआ करते थे श्रीपद अमृत डांगे, एस से डांगे। तो ये सभी लोग अथीस्ट थे। तो मेरा पॉइंट है कि इंडिया की स्पेक्ट्रम में चाहे हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करना हो, चाहे सोशलिज्म को, चाहे कम्युनिज्म को, या किसी और को, तो अथीस्ट लोग रिप्रेजेंट करते रहे हैं। इसलिए मुझे काफी लोग कमेंट में भी पूछते रहते हैं कि खालड़ा जी आप तो दाढ़ी नहीं मनाते, आप तो ऐसे नहीं करते। तो मैं उनसे एक ही बात करता हूं कि भैया, नोबेल प्राइज 80 या 100 लोगों ने नोबेल प्राइज जीते हैं, वो दाढ़ी नहीं मनाते, लेकिन वे लोग अथीस्ट हैं, बिकॉज दे आर नेचुरलिस्ट। चार्ल्स डार्विन ने गॉड को नहीं माना, चार्ल्स डार्विन ने एवोल्यूशन दाढ़ी भी की नहीं थ्योरी कटाई। दी, कार्ल मार्क्स ने एवोल्यूशन, मार्क्सिज्म में सोशल इक्वालिटी की थ्योरी दी, तो उन्होंने दाढ़ी नहीं मनाई। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि दाढ़ी मनाने से गालिब अथीस्ट बन जाएगा, या दाढ़ी नहीं मनाने से खालड़ा नॉन अथीस्ट बन जाएगा। तो मेरा एक पॉइंट है कि हमें वी मस्ट लर्न टू एग्री टू डिसएग्री विद एवरीवन, वट एवर ही पे से। आज भी इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में चले जाओ तो पार्लियामेंट के गेट पर जो लिखा है, तो उसका सादी पंजाबी या सादी हिंदी में, सादी इंग्लिश में एक मतलब समझा देता हूं कि मैं चाहे आपसे एग्री नहीं करता,
लेकिन मैं आपके नॉन एग्री करने के अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी लगा दूंगा। मैं गालिब कमल से 100% डिसएग्री कर सकता हूं, लेकिन गालिब कमल के अधिकार को, जो डिसएग्री करने का अधिकार है मेरे से, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। दैट इज माई टेक, दैट इज इनफ। चलें, चलो जी सर जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच आपका, फिर करेंगे बात, ठीक है सर।